कैसे डड्डू माजरा से टिप्परों के अंदर कूड़ा भर के पंजाब की एक लैंड में गिरा जा रहा था। जिन लोगों को टेंडर दिया गया है, करीबन 75 करोड़ रुपए का टेंडर दिए गए हैं, वो किस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं? कि पंजाब की धरती को ख़राब करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो? मैडम हरप्रीत कौर बबला जी के टाइम में मिली भगत होने के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने यहीं पर ही लोकली कूड़ा ये दबाना स्टार्ट कर दिया। जो कंपनियां चूना लगा रही हूँ, जब भी हमने ऐसे इशू को उठाया तो हमारे कमिश्नर साहब ने हमारा हमेशा साथ दिया और उनके साथ मिल करके हमने ऐसी चोरियों को भी पकड़ा और नगर निगम के करोड़ों रुपए भी बचाए। तो जैसे ही मैं सुबह उठी 6 बजे तो मैंने देखा, आपकी खबर पूरी सुनी तो मतलब होश उड़ गए। सुबह मतलब चाय पीने की जगह हम लोग तो गाय लोने वाला काम हो गया था, सोच के कि इतनी बड़ी दांदली, और ये दांदली पहले यहाँ से हरियाणा जाता था कूड़ा, अब इन्होंने पंजाब पकड़ लिया है। अब इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 38 डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड पे मौजूद हूँ। देर रात चंडीगढ़ दिन भर ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था कि कैसे डड्डू माजरा से टिप्पर भरकर पंजाब में जा रहे थे और पंजाब की एक लैंड पर सारा कचरा गिरा जा रहा था और कागजों में ये पता लगा कि ये कचरा प्रोसेस होता था। लेकिन अब डड्डू माजरा में पूर्व मेयर कुलदीप टिट्टा, सीनियर डिप्टी मेयर पहुंचे हैं, डिप्टी मेयर है, पार्षद है, पूरी आपकी लीडरशिप है और कांग्रेस के भी पार्षद हैं। कुलदीप जी, देर रात हमने एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे डड्डू माजरा से टिप्परों के अंदर कूड़ा भर के पंजाब की एक लैंड में गिरा जा रहा था। वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। अब कैसे देखते हो उस पूरे मामले, क्योंकि कागजों में ये दिखाया जा रहा था कि वो कचरा प्रोसेस हो रहा है? बिल्कुल, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से पता लगा कि यहाँ से कैसे कूड़ा ये उठाकर पंजाब में जाके गिरा जा रहा है और उसे अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि रात करीबन मैंने भी 12 बजे वो वीडियो देखी और मैं आश्चर्यचकित था कि किस तरह से कह रहे हैं एक तरफ पहाड़ ख़त्म हो रहा है। ये इस तरह से पहाड़ ख़त्म करना, तो जो जिन लोगों को टेंडर दिया गया है, करीबन 75 करोड़ रुपए का टेंडर दिए गए हैं, वो किस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं? कि पंजाब की धरती को ख़राब करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं इसमें अफसरों की, मैडम मेयर की मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेसिकली जो लास्ट टाइम जब मैं मेयर था तो मैं आकांक्षा वाले को बुलाया भी था और मैंने पूछा भी था कि आप ये कूड़ा कैसे प्रोसेस करते हो। उन्होंने कहा, सर जो हमारा ये जो मिट्टी बच जाती है, जो पीछे पड़ी है, ये तो लैंडफिल के काम आ जाती है। हम कहीं पर भी जैसे मतलब कहीं भराई करनी हो तो उसमें काम आ जाती है। लेकिन जो कूड़ा बचता है RDF, उसे हम पानीपत के प्लांट में एज आ RDF के रूप में प्रयोग करते हैं और वहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जैसे आपकी रात खबर देखी, उसमें जाकर पता लगा कि ये जो धांधली है, मेरे समय तो नहीं हो सकी, लेकिन मैडम हरप्रीत कौर बबला जी के टाइम में मिली भगत होने के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने यहीं पर ही लोकली कूड़ा ये दबाना स्टार्ट कर दिया। आप आरोप लगा रहे हो कि मैडम मेयर के टाइम में ये धांधली हो रही है। अब क्या इसकी आपकी तरफ से, आपकी लीडरशिप की तरफ से गवर्नर को शिकायत नगर निगम कमिश्नर को दी जाएगी? बिल्कुल शिकायत दी जाएगी। मैं कहूँगा जो लोग इनमें इन्वॉल्व के खिलाफ FIR भी लॉन्च कराई जाएगी। और हमारे गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं, इसमें संजीदा से वो हमेशा स्टेप लेते हैं। तो मैं उन्हें ज़रूर कंप्लेंट करूंगा कि ये चीज़ जो हो रही है बहुत गलत हो रही है। और हमारे कमिश्नर साहब को भी मैं कंप्लेंट करूंगा कि सर ये कहीं ना कहीं ये धांधली जो है, हमारे अफसर भी कुछ इन्वॉल्व होंगे तभी हो रही है। तरुणा मेहता जी भी हमारे साथ है, नगर निगम से डिप्टी मेयर है, शहर को रिप्रेजेंट करती हैं। मैडम कैसे देखते हो, क्योंकि चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मेयर भी कई बार आई कि इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करना है, प्रोसेसिंग करनी है, लेकिन रात को तस्वीर कुछ और ही दिखी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसी कंपनियाँ जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी कंपनियों की चोरी को आपने रंगे हाथों पकड़ा। आपके जो हमने वीडियो देखी, खबर, उसके माध्यम से हमें पता चला कि जो डड्डू माजरा का कूड़े का पहाड़ है, इस सारे को पंजाब की एक ज़मीन पर गिराया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो कंपनियाँ करोड़ों रुपए नगर निगम से प्लांट लगाकर प्रोसेसिंग करने के नाम पर डकार रही हैं, वो कंपनियाँ क्या कर रही हैं? क्या अपनी जेबें भर रही हैं, अपनी जेबें गर्म कर रही हैं और नगर निगम से इतने करोड़ों के पैसे ले रही हैं? मैं कहती हूँ
कमिश्नर सर जो हमारे बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं, और जब भी हमने कोई ऐसा इशू जिसमें कॉरपोरेशन को जो कंपनियां चूना लगा रही हों, जब भी हमने ऐसे इशू को उठाया तो हमारे कमिश्नर साहब ने हमारा हमेशा साथ दिया, और उनके साथ मिल करके हमने ऐसी चोरियों को भी पकड़ा और नगर निगम के करोड़ों रुपए भी बचाए। मैं दोबारा से कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमिश्नर सर, जिन ऑफिसरों की मिली भगत से ये कंपनियों को, जिनकी शय पर ये कंपनियां इस तरह की चोरियां, इस तरह की कॉरपोरेशन को चूना लगा रही हैं, ऐसी कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए ऐसी कंपनियों पर जो कॉरपोरेशन को ठग रही हैं। और मैं एक बात और कहूँगी कि मेयर मैडम इस यहाँ पर जब से उनका टेन्योर शुरू हुआ है वो कई बार यहाँ आई होंगी, उन्होंने यहाँ फ़ोटोएं भी खिंचवाई हैं। तो क्या जब मीडिया के माध्यम से ये सच्चाई पूरे शहर में घूम रही है, पूरे शहर को पता चल गई है, सारे ऑफिसर्स की नॉलेज में है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था वो यहाँ आती और संज्ञान लेती, इस पर कार्रवाई कराती, चाहे वो उसमें कोई ऑफिसर की मिली भगत होती या जिसकी भी होती? क्या वो यहाँ पर आई? सिर्फ मैं ये कहूँगी, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना और वाहवाही लूटना ही एक मेयर की जिम्मेदारी नहीं बनती। उनको अपनी जिम्मेदारी जो है समझनी चाहिए थी और यहाँ आना चाहिए था। मैं एक चीज़ और कहूँगी कि गवर्नर साहब जब हाउस में आए वो अप्रिशिएट भी करके गए। जब भी हमने कोई मुद्दा उठाया उसने उन मुद्दों को, यानी कि जब भी कोई इशू उठता है वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और हर चीज़ पर उनकी पैनी नज़र रहती हैं। तो मैं गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आज जो ये करोड़ों रुपये डकार रही है जो कंपनियाँ, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इमीडिएट इफेक्ट से इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए और ऐसी कंपनियों को बाहर निकाल के फेंकना चाहिए जो कॉरपोरेशन के ऊपर जो है चूना लगा रही हैं। पार्षद प्रेमलता जी भी हमारे साथ है, हाउस में बड़ी बुलंद आवाज़ उठाते हैं, शहर के मुद्दों को भी उठाते हैं। मैडम, इस टाइम मौजूदा डंपिंग ग्राउंड में खड़े हो, हालांकि 20 तारीख को यहाँ पर गवर्नर साहब ने भी आना है, मेयर साहब ने भी आना है, पता लगा है कि यहाँ पर पूरी धांधली चल रही है, आप कैसे देखते हो और क्या कहना है? सबसे पहले तो शहर में जो हमारा दिन भर का जो न्यूज़ है वो हर दिन अलग अलग नकाब दिखाते रहते हैं जो कि कोई नहीं दिखा सकता। हमें बड़ी खुशी मिलती है और मोबाइल खोल के देखते हैं कि दिन भर की कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लगी होगी। तो जैसे ही मैं सुबह उठी 6 बजे तो मैंने देखा, आपकी खबर पूरी सुनी तो मतलब होश उड़ गए। सुबह मतलब चाय पीने की जगह हम लोग तो गाय लोने वाला काम हो गया था सोच के कि इतनी बड़ी धांधली। और ये धांधली पहले यहाँ से हरियाणा जाता था कूड़ा, अब इन्होंने पंजाब पकड़ लिया है। अभी से नहीं, अक्टूबर से तो लगातार पंजाब में कूड़ा जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से रामलीला के होती थी जब मैं 12 बजे आ रही थी तो मैंने खुद 10 मिनट खड़े होकर 15 से 20 गाड़ियाँ निकलते हुए देखी है। एक हमारा जो टेंडर लगना था तो मैंने खुद किसी ऑफिसर से सुबह पूछा कि अपना टेंडर लग गया, वो कूड़े उठाने शुरू कर दिए हैं। कहते नहीं मैडम, हमारा तो कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, फिर आप देखो जो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, जो आकांक्षा वाला ठेकेदार है, भाई ऐसा भी क्या जो इतने दिन से 3 डंपिंग है इधर, तीनों आकांक्षा वाले के पास है। खाली इसके 4 करोड़ रुपए मंथ के दे रहे हैं हम, हर महीने के, 4 करोड़ रुपए, 800 रुपए टन के हिसाब से कूड़े के। कि मतलब ऐसे भी क्या जमाई पाड़ के रखे हुए हैं यहाँ पर कि परोसते हैं थाली और उनको दे देते हैं। इसमें मिली भगत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑफिसरों की 100% है। ये तो हमारे यहाँ पर एक ईमानदार ऑफिसर कमिश्नर साहब आए हैं जिसने कि शहर में करोड़ों रुपए बचा के चंडीगढ़ की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ भी ना पड़े। मनी माजरा लगा लो आप, 800 करोड़ यहाँ का लगा लो आप, राम दरबार का लगा लो जिसमें हमने 3 करोड़ रुपए लगा के प्लांट दिया था, 0 पे गया। फिर 35 लाख जिसके दे रहे थे उसका 4,81,000 में टेंडर गया। मैं कहती अगर कमिश्नर साहब ईमानदार ना होते ना तो आज चंडीगढ़ की जनता पूरी जिंदगी यही चीज़ें झेलती रहती। और ये डंपिंग ग्राउंड का जब 800 करोड़ का सुबह आना था एजेंडा तो मैंने एक वीडियो निकाली थी कि केक कटेगा हिस्से बटेंगे, तब जाके ये रुका था, जिसका उद्घाटन मेयर मैडम करने के लिए आ रहे हैं। हमारी मेयर मैडम ने एक साल में शहर को इतना खोखला करके रख दिया। डेली यहाँ फोटो खिंचवाने आ जाती है, मैं इतने पौधे लगवाऊंगी। मैं आज मेयर मैडम से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक बंद कमरे में बैठ के और यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो क्या आप पहले तो वोट चोर करते थे बीजेपी वाले, आज कूड़ा चोर भी हो गए हैं कि पंजाब के अंदर जाकर जमीन को गंदा कर रहे हैं। इतना ही शौक पड़े तो अपने घरों के आगे, अपने बेड़ों के अंदर क्यों नहीं कूड़ा नीचे खुदवा के वहां पर वो करते। चंडीगढ़ की जनता को लूटना बंद करो, नहीं तो चंडीगढ़ की जनता आने वाले टाइम पे आपका नकाब जरूर उतारेगी। प्रेमलता जी, रात को देखा कि लाइव वहां पर टिप्पर भी पकड़े गए, जिसके बाद पंजाब पुलिस
पंजाब पुलिस और पोल्यूशन बोर्ड इस पर कार्रवाई कर रहा है। अब आपको लगता है कि चंडीगढ़ नगर निगम उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा या वो कागजों में ही दबा रह जाएगा सब कुछ? देखो, पहले 3 साल तक हम लोग नए नए आए थे, ठीक है, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आपने देखा शहर का कितना करोड़ों रुपए, 10 करोड़ रुपए तो हमने मनी माजरा का बचाया, फिर उसके बाद हमने एक 35 लाख बचाया, फिर 800 करोड़ रुपए ये बचाया। शहर से कुछ नहीं छुपा है। मेयर मैडम धांधली करती जा रही थी, हम नकाब उतारते जा रहे थे, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने आलूवालिया सर से भी बात करी थी कि पंजाब में इनके ऊपर FIR करवाए और ना ट्रक छोड़ने दे जब तक असलियत सामने नहीं आती, कागजों में छुपी ना रह जाए। और हम गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, चीफ साहब के पास भी जाएंगे, और हम हमारे जो सबसे ईमानदार कमिश्नर साहब हैं जो कि शहर की सड़कें भी बनवा के और सब कुछ में पैसा लगा के और ईमानदारी से पैसा बचा लिया, जो कि 800 करोड़ रुपए का टेंडर था और हमारे कमिश्नर साहब ने जीरो के ऊपर दिया जो उद्घाटन था 20 तारीख को। तो शुक्र करो कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेयर मैडम जो 20 तारीख को यहाँ आके ना झूठ बोल के वावा लूट रही थी ना, जो हर चीज़ में वावा लूट रही है, ये नकाब सामने आ गया। और यहाँ पर जो उद्घाटन कर रहे थे लेकिन एक कूड़ा चोरी करके वावा लूटने का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो मेयर मैडम खुद ही हाथ खड़े कर दे कि मैं बिल्कुल ही जीरो मेयर हूँ और मैं कुछ नहीं शहर के लिए कर पाई। वावा ना लूटे और चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ़ ना बनाई। हमारे साथ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर भी है जसबीर सिंह बंटी जी। बंटी जी, शहर की जनता से टैक्स लिया जाता है लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि ये करोड़ों रुपए की धांधली हो रही है। रात को हमने दिखाया भी है, कैसे देखते हो? अब आपकी तरफ से कोई शिकायत दी जाएगी इस पूरे मामले में, क्योंकि लाइव कल स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया? पहले तो मैं आपकी टीम का और हमारे कुलदीप जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरी रात जाग कर ये स्टिंग ऑपरेशन किया। आप देखिए, जो डंपिंग ग्राउंड है हमारा, इसका हर एक साल 100 करोड़ का टेंडर होता है, मगर जैसे प्रेमलता जी ने बताया कि 800 रुपये पर टन का हमने दिया हुआ है। 4 करोड़ रुपये आकांक्षा कंपनी को हर एक महीने दिया जा रहे हैं, मगर हमें ये नहीं लगता समझ आ रही, जब हम इतने इनके पेट भर रहे हैं, इनकी भरपाई कर रहे हैं, इनके हिसाब से पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी ये गार्बेज सेग्रीगेट नहीं कर रहे। सुने तो यही आया, सभी कह रहे हैं कि इसमें जब नीचे भी अफसरों की तालमेल धांधली मिलीजुली सरकार मिलीजुली होने के कारण ये सारी बहुत बड़ी धांधली चल रही है। जैसे आपने देखा, मैंने अभी बताया कुकी जी ने कि हम रात को जो यहाँ से जो टिप्पर निकले थे, 22 टिप्पर निकले थे। चलो टिप्पर तो लेके जाओ, मगर उसको सेग्रीगेशन तो करके लेके जाओ। जहाँ कहीं आपको ज़रूरत है, कहाँ जहाँ किसी सरकार ने या किसी ने बिल्डर ने कहा है कि यहाँ आके घेर दो, मगर तो पता चला ही न्यू चंडीगढ़ में जो इतना सुंदर शहर बन रहा है उसमें वहाँ कोई खड्डा मार के बिना उसको सेग्रीगेशन करके बेची जा रहे हैं। सिर्फ कहने का भाव तो ये है कि सिर्फ इन्होंने अफसरों ने इसको सोने की खान बना रखा है अपने पेट को भरने के लिए। मुझे जो लगता है जैसे आकांक्षा ने भी जो 800 पर टन का ठेका ये लिया हुआ नगर निगम से, उसने भी आगे 3 कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट सबलेट किया हुआ है। जिसमें सबलेट किया हुआ मुझे लगता है वो भी उन्होंने 500 रुपये में आगे दे दिया होगा। जिस बंदे ने आगे 500 लिया है उस बंदे ने भी आगे काम कराने के लिए 200-300 तो वो भी कमाएगा। काम तो सिर्फ 200 रुपये प्रति टन के लिए पैसे बच गया है। अगर ऐसे ही धांधली करनी है तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके देने का क्या फ़ायदा है? आप देख रही है, अभी हम आके देखें, हम वहाँ से जब आए हैं अभी तक हमें तो कोई लगा नहीं कि यह जगह कोई साफ़ है। पहाड़ 15 फुट का पहाड़ भी वहीं पे पड़े है। सारे ग्राउंड में पॉलीथीन फैले रखे हैं। एक तरफ से ये कहते हैं हमने इतनी प्लांटेशन कर रही, मुझे तो कोई यहाँ प्लांट दिख भी नहीं रहा कि कोई प्लांटेशन हुई हुई है। इस तरह सर बहुत बड़ी धांधली शहर के साथ आई है, जो धांधली के साथ साथ ये लोगों के साथ सेहत के साथ भी बहुत बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। आप देखिए, डड्डू माजरा कॉलोनी वाले के लोगों से पूछ के देखिए, आप डड्डू माजरा गांव के लोगों से पूछ के देखिए, आप 25 सेक्टर के लोगों से पूछ के देखिए, आज मलोए के लोगों से पूछ के देखिए कि उनके बच्चों का, उनका स्वास्थ्य का क्या हाल है। आज वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ दमे के मरीज के पेशेंट हैं, मैक्सिमम जो लोग यहाँ कैंसर के लोग पेशेंट हैं, मगर क्योंकि ये सोने की खाल है, अफसरों की जेब भरने के लिए है, ना कि यहाँ सफाई करने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुलदीप कुक्की जी भी हैं जो इस ऑपरेशन में हमारे साथ रात को थे। इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ये रात 2 बजे तक वहीं रुके रहे थे। कुलदीप कुक्की जी, रात आप हमारे साथ थे, अब डंपिंग ग्राउंड पहुँचे हो, कैसे देखते हो इस मामले में? पंजाब पुलिस, पंजाब पोल्यूशन बोर्ड क्या कार्रवाई कर रहा है और चंडीगढ़ नगर निगम को भी क्या इसकी शिकायत दी जाएगी अब? सर देखिए, पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ, आपके चाहने वालों को भी थैंक यू करता हूँ जो इतना प्यार आप हम लोगों को देते हो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो काम है
ये बिना किसी मिली भगत के नहीं हो सकता, ये सबको पता है। तो ये तो लोगों के लिए कूड़ा करकट है, इनके लिए तो सोने की खान है, ये इनके लिए काला सोना है। ये लोगों को देखिए, मैं आपको एक रिपोर्ट आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि आज तक 670-80 करोड़ रुपए सिर्फ ये डंपिंग ग्राउंड के लिए रिलीज़ हो चुके हैं। और अब आप देखो 75 करोड़ रुपए का अब ठेका है आकांक्षा जो कंपनी बता रहे हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किस पार्टी से हैं या किस ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं जो लोग उन कंपनीज़ को चला रहे हैं, और डम्मी बंदे कौन बंदे आगे सबमिट कर देते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो ये काम करा है ये बिना मिली भगत के नहीं है। यहाँ पे आपको एक इसको प्रोसेस करने का यूनिट लगाया था, ये प्रोसेस करने के बजाय आप लोगों की ज़मीनें वहाँ पे खोद के, अब आपने मैंने रात को आपको दिखाया, मैं सुबह भी जाके आया वहाँ पे लोग ये पहले से ही प्री प्लान सारा कुछ होता है। ये क्या करते हैं, पहले ही अपना खड्डा पहले खोद के रखते हैं, जैसे यहाँ से एक टिप्पर जाता है उसी टाइम वो भर के उसी टाइम उस पर मिट्टी डाल के उसको क्लीन कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं, कचरा झोंक रहे हैं आज की डेट में, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये कचरा जो है ना, इनकी बलि लेके बैठेगा, क्योंकि आप कितनी देर लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। अब ये तो जग जाहिर हो गया कि ये लोगों ये तो खून जिनकी सोने की खान है। तो इस करके मैं तो सब लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि इन लोगों के झांसे मत आएँ। और एक हम लिखित कंप्लेंट भी मैंने वहाँ पे पोल्यूशन बोर्ड को भी दी है, पुलिस को भी दी है, और हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, कॉरपोरेशन जो चीफ़ है उनसे भी बात करेंगे, उनको भी कंप्लेंट देंगे। अपने जो पार्टी के जितने हमारे लीडर्स हैं सारा जाके हम बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हम डंपिंग ग्राउंड में ही हैं। एक बार कैमरा पर्सन ने कहूँगा कि पीछे की तस्वीर दिखाई जाए कि शहर के लोगों को कहा जाता है कि कूड़ा है जो प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन देर रात हमने एक तस्वीर दिखाई कैसे चंडीगढ़ के सेक्टर 38 डड्डू माजरा से डंपर निकलते हैं कूड़ा भर के, जिसके बाद उसको पंजाब में गेरा जाता है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।